हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनको आप कभी भी, जो लाइंस एक दूसरे से कभी भी मीट नहीं करती उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे कि मेरे पास ये दो लाइंस हैं, इनको मैं कितना भी एक्सटेंड कर लूँ, मैं आगे से एक्सटेंड कर लूँ, मैं इनको पीछे से एक्सटेंड कर लूँ, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं कर सकती, एक दूसरे को टच नहीं कर सकती, इसलिए इनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इसी तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होंगी, वो दो लाइंस जो एक दूसरे को कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पर टच करेंगी, किसी न किसी पॉइंट पर टच करेंगे, उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। मान लीजिए जैसे ये है, या फिर मान लीजिए अगर मैंने ये ऐसे लाइंस ड्रॉ की हैं, ये लाइंस मुझे पता है कभी ना कभी मैं जितना इनको एक्सटेंड करूँगी किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे को टच करेंगी, इन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। एक नेक्स्ट होते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है? वो लाइंस जब एक दूसरे से मीट करती हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। जैसे कि ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्यों? क्योंकि जब ये इसके ऊपर आएगी तो ये एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, इसीलिए इनको परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। अब एक टर्म और आती है, एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा होगा? वो लाइन जो दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, साथ के साथ वो उस लाइन को टू पार्ट्स में, टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, तो वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मान लीजिए मेरी लाइन ए बी है, इस पर एक परपेंडिकुलर सी डी है। अब मैं कहती हूँ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका मतलब सी डी के ऊपर, सी डी ए बी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ऑल्सो ए डी इक्वल होगा डी बी के, यानी कि उसको बाइसेक्ट कर देगी, उसको इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, तो ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। इसी तरह से अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और अगर हम कह दें कि इंटरसेक्टिंग एट मिड पॉइंट, अगर हम इंटरसेक्शन को कह देते हैं इंटरसेक्टिंग एट मिड पॉइंट, तो ये क्या होगा? तो ये लाइंस भी एक दूसरे को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। जैसे कि ये दो लाइंस हैं, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट मिड पॉइंट, ये इनका अगर मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों लाइंस हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि ये वाला पोर्शन इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया। अगर वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।